मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के निर्जराधिकार में सम्यक दर्शन के ये सम्यक दृष्टि के जो गुण हैं उनके बारे में हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं। उसके जो 8 अंग होते हैं उनमें से हमने निकांक्षित और निशंकित गुणों के बारे में पढ़ा। और जो सप्त भय से उसकी रहितता है, तो निशंक कहने में वैसे सारे ही सातों भय समाप्त हो जाते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अपन आज फिर से एक बार रिवाइज भी करेंगे कि वो 7 भय कौन से थे और सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं होते। इसके साथ ही सम्यक दर्शन दृष्टि को 25 दोष नहीं होते, वो 25 दोष कौन से होते हैं, ये सब का भी अपना एक रिवीजन हो जाएगा। देखिए अपन ने पढ़ा था, सम्यक दृष्टि निशंक निर्भय होता है यह जाना, पर यह तो सम्यक का सिर्फ निशंकित अंग हुआ। सम्यक दर्शन के और भी 7 अंग हैं, उन सब का क्या फल है सो कहते हैं। टंकोत कीर्ण स्वरस निचित ज्ञान सर्वस्व भाजय सम्यक दृष्टे यदि सकलम धनंति यक्ष्माणि कर्म तत्तस्यास्मिन् पुनरपि पुनः कर्मणो नास्ति बन्धः पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निर्जर एव। टाकी से उकीरी गई, टाकी माने जो छेनी होती, टाकी से उकीरी गई पाषाण रेखा या मूर्ति के समान चिरस्थायी अपने निज रस से खचित ज्ञान स्वभाव ही है सर्वस्व जिसका। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के जो संवेग निर्वेदादि गुण या निशंकादि 8 गुण या 8 चिन्ह हैं, वे रागादि भाव कर्मों का नाश करते हैं। इसलिए उस ज्ञानी के पूर्वोक्त स्थिति में फिर से थोड़ा सा भी कर्मों का बंध नहीं होता, किंतु पूर्वबद्ध कर्म जो सत्ता में है, उनका उदय आने पर उनका भोग करते हुए उसे निश्चय से निर्जरा ही होती है। देखो क्या बात कर रहे हैं वो, भावार्थ में अपन देखते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान सर्वस्व का पूर्ण अधिपति है। उसके निशंकित निकांक्षित आदि संपूर्ण लक्षण या गुण उसके समस्त विकारी भावों को दूर करते हैं, है ना। ये जो मुख्य गुण है निशंकित और निकांक्षित जो है वो किसी बल के ऊपर है, किसी बेसिस के ऊपर है, किसी उसकी श्रद्धा के बेसिस पे है। और वो उसके जब वो प्रकट होते हैं तो बोलते हैं उसके सारे विकार जो हैं दूर हो जाते हैं। और उनके लक्षण यही है, संपूर्ण लक्षण कौन से, निशंकादि निकांक्षादि आदि संपूर्ण लक्षण या गुण उसके समस्त विकारी भावों को दूर करते हैं। उन विकारी भावों के अभाव में उसे नवीन कर्म बंध किंचित भी नहीं होता। हम्म? अतः उसके पूर्ण संवर भाव है। ये हालांकि जो बात कर रहे हैं ये ज्ञानियों की अपन ने बहुत सारी कैटेगरी पढ़ी थी ना। तो किंचित बंद किंचित भी बंद नहीं होता, ये जो है ऊपर की श्रेणी के ज्ञानियों के बारे में कह रहे हैं। और नीचे की दशाओं में कर्मबंध भी होते हैं, किंचित होते हैं, लेकिन वो अनंतानुबंधी जाति के नहीं होते। इसलिए उन्होंने उसको शब्द किंचित भी नहीं होता लिखा है। अतः उसके पूर्ण संवर भाव है। पूर्वबद्ध जो कर्म रागादि भावों से बांधे थे, वे यथा समय उदय में अवश्य आएंगे, चाहे ज्ञानी हो चाहे कोई भी हो। जैसे यहाँ तक कि अपन कहते हैं ना कि तीर्थंकरों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व में
हुए जो कर्मवत थे वो उदय में आए थे, इसीलिए कमठ का जीव उपसर्ग कर पाया। उदयागत होने पर उनके फल के परित्याग रूप अवस्था में उसे नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वो पुराने कर्म उदय में आते हैं तो उस काल में उसका रिएक्शन ज्ञानी का वैसा नहीं होता जैसा अज्ञानी का होता है, इसलिए उनसे नवीन कर्म बंध नहीं होता। संवर भाव की स्थिति में वे कर्म निर्जरा को ही प्राप्त होते हैं। जब संवर हो गया, इधर तो डांट लगा दिया तो नया पानी घुस नहीं सकता, और जो ऊपर अंदर भरा हुआ है उसको बाल्टियों से बाहर निकाल दिया। अर्थात जो कर्म सत्ता में है वो यथा समय में उदय को प्राप्त होकर के निर्जरित हो जाते हैं। वो निर्जरित हो गए, निकल गए, वो वापस उनके एवज में नए कर्म आते नहीं, इसलिए वो निर्जरा शब्द यहाँ यूज किया। संवर भाव की स्थिति में वे कर्म निर्जरा को ही प्राप्त होते हैं। संवर पूर्वक निर्जरा ही मुक्ति पद के लिए श्रेयस्कारी है। ये उन्होंने क्यों लिखा संवर पूर्वक निर्जरा? क्योंकि निर्जरा तो हमारी भी हो रही है, हमारी सबकी निर्जरा होती है, पुराने कर्म उदय में आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन उसका मजा नहीं आता, क्योंकि नवीन कर्म हम तुरंत बांध लेते हैं, हो सकता है उससे ज्यादा बांध लेते हैं। इसलिए हमारी निर्जरा भी कोई निर्जरा है क्या, ऐसा बोलते हैं। तो कौन सी निर्जरा अच्छी है? संवर पूर्वक, कि मैं बाहर कोई अंदर कुछ आने ही नहीं दूंगा, और जो आया है वो उसको जाने दूंगा समता पूर्वक, वो वास्तव में संवर पूर्वक निर्जरा कही जाती है। और वही निर्जरा मुक्ति के लिए श्रेयस्कारी। फिर प्रश्न पूछा कि सम्यक दर्शन के वे 8 अंग कौन से हैं, उनका क्या स्वरूप है, जिससे समझा जा सके कि वे कर्म के संवर निर्जरा में हेतु बन जाते हैं। समाधान: 8 अंगों के नाम लिख चुके हैं, उनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है 8 अंग कौन से हैं? निशांकित, निकांक्षा, ये सब दिए शायद इसमें। देखो, निशंकित तो अपन ने पढ़ा, शंका या भय रहित होकर दृढ़तम आत्मस्वरूप का श्रद्धान निशंकित अंग है। 7 प्रकार के भयों से सम्यक दृष्टि रहित है, यह ऊपर बताया गया है, वह उसका वास्तविक स्वरूप है। ऐसी निर्भयता में हेतुभूत उसका जिन शासन का दृढ़ श्रद्धान ही है, उसे पूर्ण श्रद्धा है कि श्री जिनेन्द्र ही परमाराध्य हैं, उनके वचन ही श्रेष्ठ शास्त्र हैं, जिनका स्वाध्याय या मनन करना चाहिए। आगमानुकूल सदाचरण युक्त सम्यक दृष्टि ज्ञानी दिगंबर जैन साधु ही परम गुरु या सदगुरु है, अतः इनका उपदेश परम ग्राह्य है। यह व्यवहारतः निशंकित अंग है ना। देखो इसमें एक जगह जो इन्होंने लिखा है, आगमानुकूल सदाचरण युक्त सम्यक दृष्टि ज्ञानी दिगंबर जैन साधु ही परम गुरु या सदगुरु। तो नमोकार मंत्र में जब हम बोलते हैं सब साधु है, नमो वज्राय नमो लोहे सब साहु नम, तो सब साहु कौन से हैं? बहुत सारे लोग इसका गलत अर्थ निकाल के खुश भी हो जाते हैं कि साहब देखो, उनका जो नमोकार मंत्र है उसमें सभी साधुओं को नमस्कार किया गया है, और हमारे बहुत सारे जैनी भाई भी उस उनके इस अर्थ से सहमत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या क्या लिखा है? सब साधु तो हैं, लेकिन कौन से साधु? जिनकी क्वालिटी ये हो, जो आगमानुकूल सदाचरण युक्त सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी हो, और दिगंबर जैन साधु हो, वीतरागी हो, वही वास्तव में साधु हैं, जो पंच परमेष्ठी या पंच ओंकार मंत्र में जिनका स्वरूप दिया गया। इसलिए इसमें कोई शंका मत करना। दूसरा है निकांक्षित अंग। देखो अभी ये 7 प्रकार के भय बताए थे ना, 7 प्रकार के भय कौन से हैं, पूरे हो गए क्या? 7 प्रकार के भय अपन ने ऊपर पढ़े थे ना। तो इसमें इहलोक, परलोक, मरण, वेदना, आरक्षा, अगुप्ति और आकस्मिक, ये 7 अपन ने ऊपर पढ़े थे, ठीक है ना। तो इसमें इहलोक परलोक अपन जानते ही हैं, मरण जानते हैं, वेदना जानते हैं, आरक्षा जानते हैं, अगुप्ति जानते हैं और आकस्मिक जानते हैं, इन सबको अपन ने पढ़ लिया। तो ये सब उसके अंदर में शामिल है। जब किसी प्रकार का भय है ही नहीं तो निशंकित रहता है। फिर दूसरा है निष्क्रिय। इसमें हाँ, अतराण किधर कवर किया है? अपन ऊपर किया था ना, त्राण और वो क्या नाम था, अगुप्ती, एक साथ किया था ना अपन। नहीं, इसमें 7 बताए हैं जो आपने हाँ, अभी गिने, उसमें अतराण नहीं गिना। एक सेकंड।
ये हम्म, आरक्षा का भेद है शायद। अच्छा। हाँ, आरक्षा का भेद, आरक्षा अगुप्ती। रक्षा में वो आता मतलब पर का आक्रमण जो है वो ना हो वाला। ठीक है। हाँ। निकांक्षित में जिसे आत्मरस का स्वाद आ गया है, वह अन्य रस का आकांक्षी नहीं होता। अतः सम्यक दृष्टि संपूर्ण सांसारिक कांक्षाओं से रहित आत्म रसास्वादी है। यही परमार्थ से उसका निकांक्षित अंग है। हम्म। क्योंकि उसे, जिसे अमृत का पान हो रहा हो जिसे निरंतर, वो आपका जो थाली वाला भोजन क्यों करेगा? जैसे देवों को होता ना कि अमृत का, उनके गले में से अमृत झर जाता है जब भी कभी, कई सालों के बाद में जब उनको ऐसा इच्छा होती है, तो गले में से अमृत ऑटोमेटिकली झर जाता है। कहते हैं मुंह भी झूठा नहीं होता और उनको तृप्त हो जाते हैं। तो जिसे अमृत जैसी चीज की प्राप्ति हो रही हो, वो सांसारिक भोगों की कामना कैसे करेगा? अतः सम्यक दृष्टि, हाँ, जिसे आत्मरस का स्वाद आ गया है, वह अन्य रस का आकांक्षी नहीं होता। अतः सम्यक दृष्टि संपूर्ण सांसारिक कांक्षाओं से रहित आत्म रसास्वादी है। यही परमार्थ से उसका निकांक्षित अंग है। अब उसे कुछ चाहिए नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। व्यवहारतः आत्म भिन्न पदार्थों में ऐसा उसका विश्वास है कि उनका संयोग कर्माधीन है। नाशवान संयोग में सुख नहीं है, सुखाभास है। जो मेरी आत्मा है वो तो किसी कर्म के अधीन है नहीं, वो तो मेरा सहज स्वभाव है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो भी पदार्थों का संयोग है, वो संयोग के अधीन है, कर्मों के अधीन है। और वो कैसे हैं? कि नाशवान संयोग हैं, जो मिले हैं वो निकल जाते हैं। तो इसलिए व्यवहारतः आत्मा, आत्म भिन्न पदार्थों में ऐसा उसका विश्वास है कि उनका संयोग कर्माधीन है। नाशवान संयोग में सुख नहीं है, सुखाभास है। वह सुखाभास भी दुखों से मिश्रित है। एकांत सुख का आभास उसमें नहीं होता। उन सांसारिक सुख भोगों में रागादि कषायों का आलम्बन रहने से वे पाप बंध के कारण बनते हैं, जिनका फल अत्यंत दुख है। देखो, हम जो जाने अनजाने में बहुत सारे जो है कर्म कैसे बांध लेते हैं, कि हमारी इच्छाएं होती रहती हैं, निरंतर ही तो होती रहती हैं। पंचेंद्रिय के विषयों की जाने अनजाने में हमारी इच्छाएं चलती रहती हैं। चलो अब तो थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़ा शरीर को जो है वो देते हैं, और थोड़ा सा म्यूजिक भी चला देते हैं, थोड़ा अच्छा गाने वाने भी सुन लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में भूख लगेगी, अभी तो अपन क्या खाएंगे उसका इंतजाम भी करके रखते हैं। तो ये सारी जो हमारी मनोदशाएं ऑटोमेटिकल चलती हैं, हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे संस्कार हमें प्रेरित करते रहते हैं निरंतर। पंचेंद्रियों में के विषयों में सुख होने की हमारी जो कल्पना है, वो निरंतर ही उनका संयोग बना रहता है। इस कारण जाने अनजाने में हम निरंतर उनके भाव करते हैं। हम अगर खा भी नहीं रहे हैं, तब भी सोचने में आता है आज क्या खाया जाएगा। किसी ने पूछ लिया भाई साहब क्या खाओगे, तो तुरंत हमारे विकल्प, वो अभी खा नहीं रहे, उस दिशा में चलने लगते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो ऐसे ही हमारे पंचेंद्रिय के विषय जो है वो जाने अनजाने में हमें सताते रहते हैं, हमारी चिंतन में आते रहते हैं, और निरंतर ही कर्मों का बंध होता रहता है। ऐसे दुखांत फल वाले सांसारिक सुख की उसे, यानी सम्यक दृष्टि को किंचित भी वांछा नहीं होती। है ना, क्या ऊपर क्या लिखा है? उन सांसारिक सुख भोगों में रागादि कषायों का आलम्बन रहने से वे पाप बंध के कारण बनते हैं, जिनका फल अत्यंत दुख है। ऐसे दुखांत फल वाले सांसारिक सुख की उसे किंचित भी वांछा नहीं होती। यह निकांक्षित अंग का व्यवहारिक रूप है। यही उसके अनंतानुबंधी राग का अभाव या वीतराग भाव है। ना, बाहर से अपन समझाने के लिए जो बोलते हैं कि भाई जैसे भोजन की इच्छा नहीं हो रही है, और कोई दृश्य देखने की इच्छा नहीं हो रही है, कोई संगीत सुनने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि उसका अंदर में मन लगा हुआ है। तो ये जो हमने उदाहरण दिए हैं, ये तो व्यवहार की उदाहरण है। लेकिन असली में उदाहरण क्या है? कि उसे किसी भी प्रकार का राग जन्य सुख उसे होता नहीं। इसलिए वो रागादि की अनुपस्थिति में, या
किंचित वीतराग की अवस्था के कारण से उसका निकांक्षित अंग अंदर से उत्पन्न होता है। व्यवहार की बात तो बहुत सी है, अंदर में ये उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सब कुछ है इसलिए प्रसन्न रहता है कि उसके पास वो सब कुछ है जिसकी अभिलाषा प्राणी करते हैं। और मुख्य रूप से अभिलाषा, अब शुद्ध द्रव्य भी किसकी अभिलाषा करेंगे? अपने शुद्ध स्वभाव में रहने की। तो वास्तव में मैं तो शुद्ध स्वभाव में का धारी तो हुई, इतना तो मुझे विश्वास हो गया, इसलिए अब मुझे वो कोई परेशानी नहीं, किस तरह की कोई चिंता नहीं, स्वभाव में ही हूँ। जैसे अपन घर में बैठे हुए हैं, तो कोई साहब बाहर देखो ओले पड़ रहे हैं, बाहर देखो साहब कितना शोर हो रहा है, कुछ भी होने दो, तो घर में है ना, तो निश्चिंत हो जाता है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि अपने अंतर्निहित वीतरागी भावों के कारण से निश्चिंत रहता है, निशंक रहता है, निष्कांक्षित रहता है। तीसरा है निर्विचिकित्सा अंग। 8 अंगों की बात कर रहे हैं अपन। जो वस्तु को उसके स्वरूप में देखता है उसे धर्म में प्रीति होती है, धर्म के परिपालन में विचिकित्सा नहीं होती। मिथ्या दृष्टि मंद कषायवान कदाचित धर्म का परिपालन करे तो उसे पालते पालते कभी उदासीनता विरक्ति का भाव भी आ जाता है। इसे ही विचिकित्सा कहते हैं। ज्ञानी को अपने स्वरूप रूप प्रवर्तन में दृढ़ रुचि है, यही उसका निर्विचिकित्सा अंग है। तो क्या वो बढ़िया बात की है ये। चिकित्सा का अर्थ क्या हुआ कि मैं अपने संयम के मार्ग में भी थोड़े दिन चलता हूँ, उसमें भी बोर हो जाता हूँ है। मुझे उसका देखो यहाँ लिखा है ना, मिथ्या दृष्टि मंद कषायवान कदाचित धर्म का परिपालन करे तो उसे पालते पालते ही कभी उदासीनता, ये कौन सी उदासीनता है? उन व्रतों से उदासीनता, विरक्ति का भाव भी आ जाता है। इसे ही विचिकित्सा कहते हैं। ज्ञानी को अपने स्वरूप रूप प्रवर्तन में दृढ़ रुचि है, यही उसका निर्विचिकित्सा अंग है। तो वो नहीं बोर होता, वह अन्य धर्मात्मा जनों की सेवा करता है, साधुओं की वैयावृत्ति करता है, यही उसका व्यवहारिक रूप है। उनकी सेवा में शारीरिक मलादि के कारण उसे घृणा नहीं होती। शरीर का स्वभाव सड़न गलन है, चाहे अपना हो या साधु का हो, उससे घृणा कैसी। अतः व्यवहारिक रूप में धर्मात्माओं से प्रीति करता हुआ सेवा करता है। यह निर्विचिकित्सा अंग है, यही द्वेष का अभाव है। जब मैं अपने शरीर से प्रीति करता हूँ, मुझे तो अगर कुछ तो थोड़ा फुंसी हो जाए तो तब तो उसमें भी मेरा मन लगा रहता है, उसमें राग रहता है कि इसको ठीक करना है, इसमें ये हो रहा है अभी कैसे ढकना है इसको। और दूसरे के शरीर में हो तो उससे मुझे द्वेष होता है, मुझे इसमें दुर्गंध आती है, मुझे देखा नहीं जाता, मैं इसको कैसे सेवा शुश्रूषा करूं। तो ज्ञानी जो होता है, वो ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है कि ज्ञानी इन सब दशाओं को इसी रूप में देखता है। जैसे अपना शरीर है, अपने शरीर को देखते वक्त भी ये शरीर भी मेरा नहीं है, यद्यपि इस शरीर से मेरा अभी वास्ता है, इसलिए इसका जो परिपालन या इसका संरक्षण मैं करता हूँ। और इसमें होने वाले जो स्कंद हैं, उन स्कंदों में होने वाली सड़न गलन भी मैं टीवी में देख रेख कर लेता हूँ, क्योंकि उसे अपना मानता हूँ। लेकिन सामने वाले का जो शरीर है उसमें होने वाली इन दुर्दशाओं को का मैं क्यों रक्षक बनूं? मैं क्यों ना उनसे घृणा करूं, क्यों ना उनसे द्वेष करूं? मैं करता हूँ, जाने अनजाने में करता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान की वो कमी है ना जिसमें समस्त पर पदार्थों को एक जैसा ही मानता हूँ, चाहे मेरा शरीर हो चाहे अन्य का शरीर हो। और पुद्गल के शरीर में तो ये सब टूट फूट होती रहती है, इसलिए इसमें मेरा और पर का कोई ऐसा भाव ना रख करके सम्यक दृष्टि साधुओं की, स्वजनों की निर्विकार भाव से सेवा कर पाता। अगला प्रश्न है, शरीर से आने वाली दुर्गंध को दुर्गंध ना मानना, साधु के मलमूत्र दूर करने में घृणा न होना
अस्वाभाविक है, यह कैसे हो सकता? यह तो शिष्टतापूर्ण भी नहीं है। वो क्या बोल रहा है चेला कि साहब आप जबरदस्ती के उपदेश दे रहे हो, है ना, लेकिन उस शरीर में से दुर्गंध आती कि नहीं आती? साधु का मलमूत्र होगा तो उसमें घृणा नहीं आएगी क्या? किसी का भी हो, मलमूत्र आदि जो सब चीजें इस तरह की हैं, उनको उनसे तो स्वाभाविक रूप से घृणा के भाव आते ही आते हैं। यह तो शिष्टतापूर्ण भी नहीं है, कि मतलब मैं अगर ये मलमूत्र आदि को का कुछ मार्जन करूं, ये सब करूं, तो ये अशिष्टता है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अपन देखो कहते भी हैं लोगों को, भैया ये तुम्हारा ये टॉयलेट तुमने खराब कर दिया है। अपन तो ये भी करते हैं कि टॉयलेट में अगर किसी ने गंदगी कर रखी है, तो हम भी चुपचाप वहां से वैसे ही निकल आते हैं। हमारा ऐसा मन नहीं होता कि चलो एक चेन मैं भी खींच दूं, अगर किसी ने अगर नहीं खींच पाया तो इतना भाव हमको नहीं होता। हमें उसके ऊपर में द्वेष भी होता है, हम बड़बड़ाते हुए निकल आते हैं, हाँ? तो बोल रहे हैं यह तो शिष्टतापूर्ण भी नहीं है, फिर सम्यक दृष्टि ऐसा कैसे कर सकता? सम्यक दृष्टि का अर्थ तो सांची दृष्टि वाला है। सब पदार्थों को वे जैसे हैं वैसा देखना चाहिए। निर्मल को निर्मल और समल को समल ना माने तो कैसा सम्यक दृष्टि है? देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन किया। आपने बोला वस्तु का स्वरूप उसे ज्ञात होता है, तो सम्यक दृष्टि को ज्ञात है कि ये जो है घृणा करने योग्य पदार्थ है, ये मलमूत्र आदि हैं, ये दुर्गंध वाले पदार्थ हैं, वो जानता है। जानना भी चाहिए क्योंकि उसकी दृष्टि जो है ऐसी सच्ची दृष्टि है। तो ऐसी दृष्टि वाला, वस्तु स्वरूप को समझने वाला, उन घृणास्पद वस्तुओं को कैसे स्वीकार करेगा? ये प्रश्न है। समाधान दिया। यह सत्य है कि सम्यक दृष्टि जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही देखता है। मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं करता। मिथ्या दृष्टि रागी है तो अपनी कामेक्षा की पूर्ति में साधना भूत महिलाओं के मलमूत्र आदि स्थानों में भी रमता है। अपने बालकों का मलमूत्र स्वच्छ करता है, पर दूसरों के बालक आदि के मलमूत्र को अशुद्ध मान घृणा करता है। वस्तुतः विचार करो तो मलमूत्र तथा शरीर आदि सब अमेध्य हैं। चाहे आपके हों, आपकी पत्नी पुत्र पितादि के हों, चाहे परपुत्र के हों, चाहे साधु के हों, चाहे अन्य धर्मात्मा श्रावक के हों, चाहे पापी रोगी कुष्ठादि व्याधि ग्रसित रंग के हों, सम्यक दृष्टि ही उन सब के यथार्थ स्वरूप को समभाव से देखता है, अतः घृणा नहीं करता। उसे विषय वांछा नहीं है, अतः समान पदार्थों में भेद नहीं करता। रोगादि अवस्था में उन्हें उनके स्वरूप में जानकर उनमें घृणा भाव नहीं करता, सबकी समान भाव से सेवा करता है। अब अपने को ये सब पढ़ करके ऐसा लगता है कि ये सब जो हाइपोथेटिकल है, वास्तव में ऐसा होता होगा क्या जाने, क्या पता है कैसा सम्यक दृष्टि इन्होंने पकड़ा। ऐसा भाव हम सबके भी होते हैं, हमें भी इस पर विश्वास कम होता है। तो देखो ना नीचे लिखा, प्रश्न लिखा, तब तो रोगी की सेवा से कमाई करने वाले डॉक्टर नर्स कंपाउंडर तथा पखाना साफ करने वाले मेहतर ही सबसे बड़े सम्यक दृष्टि हैं, जो सबकी समान भाव से सेवा करते हैं। इसने कहाँ पकड़ा देखो। कि साहब देखो आपने जो बात कही ना, आपकी जो जो आपने गुण बताए सम्यक दृष्टि के, कि वो सबके मलमूत्र आदि किसी में भी द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता, तो ऐसी स्थिति करने वाले तो जगत में ये कर्मचारी होते हैं, ये लोग होते हैं, तो वो सब सम्यक दृष्टि मान लेना चाहिए उनको। कौन कौन से हैं? रोगी की सेवा से कमाई करने वाले डॉक्टर नर्स कंपाउंडर तथा पाखाना साफ करने वाले मेहतर ही बड़े सम्यक दृष्टि हैं, जो सबकी समान भाव से सेवा करते। समाधान दिया, वस्तुतः ये कार्य यदि आजीविका के हेतु ना किए जाएं, देखना क्या बोला हमने, वस्तुतः ये कार्य यदि आजीविका के हेतु ना किए जाएं तो सचमुच सम्यक दृष्टि की मर्यादा के कार्य हैं। उसमें क्या जुड़ गया? उसमें क्या लोभ जुड़ गया? अगर वो लोभ नहीं होता और निर्विकार भाव होता तो वो सम्यक दृष्टि ही उस लेवल के वैसे भाव कर सकता।
ये कार्य यदि आजीविका के हेतु न किए जाएं तो सचमुच सम्यक दृष्टि की मर्यादा के कार्य हैं, पर जिनका प्रश्न में उल्लेख है वे इन्हें आजीविका के लिए करते हैं, सेवा के लिए नहीं। जो कार्य धर्म हेतु किए जाने चाहिए वे यदि आजीविका के साधन बन जाते हैं तो उनमें से धर्म भाव दूर हो जाता है, वे मात्र एक व्यापार के रूप में ही सामने आते हैं। है ना? वो सब आपकी नाली साफ करेंगे, आपके ये सब करेंगे, तो वो किस तरह उसमें लोभ में करते हैं कि इससे मुझे धन की प्राप्ति होगी। इस अभिलाषा के वश से वो करते हैं, कुछ समता भाव से नहीं करते। फिर प्रश्न पूछा, आजीविका के साथ धर्म हेतु किए जाने वाले कार्य, मंदिर का पूजन करना, बच्चों को धर्मशास्त्र पढ़ाना, प्रवचन करना, साहित्य रचना, साधुओं की सेवा हेतु तथा आहार की व्यवस्था हेतु साथ रहना, ये तो सब सातिशय पुण्य बंध के कारण हैं। क्या आप इन्हें भी धर्म नहीं मानते हैं? तो ये बोल रहे हैं कि इसमें देखो, इसमें बहुत सारे आपके ऐसे भी लोग होते हैं ना, जैसे आपने एक शास्त्री रख लिया, एक पंडित रख लिया, तो पंडित जो है उसको आप जो है वो देते हैं, धन भी देते हो, और मंदिर की पूजन करेगा, बच्चों को छात्र पढ़ाएगा, कुछ और भी चीजें करेगा, तो व्यवस्थाएं करेगा, तो ये बोल रहे हैं कि वो आजीविका भी कमा रहा है और ये सब कर भी रहा है, तो क्या ये धर्म नहीं है क्या? है ना? अभी उसने डॉक्टर नर्स की बात छोड़ दी और उसने पंडितों को पकड़ लिया। ठीक है? तो आजीविका के साथ धर्म हेतु किया जाने वाला कार्य, मंदिर का पूजन करना, बच्चों को शास्त्र पढ़ाना, प्रवचन करना, साहित्य रचना, साधुओं की सेवा हेतु तथा आहार की व्यवस्था हेतु साथ रहना, ये तो सब सातिशय पुण्य बंध के कारण हैं। क्या आप इन्हें भी धर्म नहीं मानते? समाधान, नहीं मानते। धर्म के कार्य केवल धर्म भाव से ही किए जाएं तो ही धर्म है। आजीविका हेतु किया जाए तो वे आजीविकाएं ही हैं। उन कार्यों को करते हुए यदि आजीविका की दृष्टि प्रधान न हो, सेवा की भावना प्रधान हो, तो वे किंचित पुण्य बंध के कारण बन सकते हैं। उन्हें व्यवहार में धर्म का कार्य कहते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति को, हाँ, निवेदन किया कि भैया तुम खाली अकेले हो, एक काम करो, मंदिर में आ जाओ, हमें एक आदमी की जरूरत भी है जो ये अपना पूजन सामग्री आदि को संशोधन करे, वह सब लोगों के लिए सब जुगाड़ बिठाए, मुनिराज की सेवा आदि करे उनके अगवानी के समय में, और जल आदि को छानने की व्यवस्था करे, ये सब करे, अब इसका पैसा ले लेना। वो व्यक्ति विनम्रता से कहता है कि भैया पैसे वैसे की बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा, ये काम तो बहुत अच्छा है, ये मुझे आप करने का मौका दे रहे हो, मैं आ जाऊंगा, कल से ही आ जाऊंगा। तो नहीं नहीं, आप कुछ पैसे भी ले लेना, बोले साहब वो बाद में देखेंगे, पैसा वैसा जो है वो मेरी इतनी जरूरत नहीं है, मैं तो सेवा आपका मौका दिया आपने, इसलिए मैं बहुत खुशी खुशी आ जाऊंगा। तो इसमें भाव कौन से ऊपर के हैं? प्रबल भाव कौन से हैं? सेवा के भाव। आपने उसको किंचित आजीविका भी अगर थोड़ी बहुत दे दी तो वो उसका जो सेकेंडरी है, वो उससे वो लालच नहीं है कि आप आपसे कहेगा मेरी तनख्वाह बढ़ा दो या ये कर दो, आप जो दे रहे हो ठीक है। तो अपन भी जान रहे हैं, अकेला आदमी है, वो घर जाएगा कहाँ क्या करेगा, उसको पैसे की जरूरत ही पड़ती, तो हमने उसको उस भाव से दिया है। लेकिन उस व्यक्ति का जो भाव है वो निस्वार्थ सेवा का विशेष है। इसलिए उन्होंने कहा है कि उन कार्यों को करते हुए यदि आजीविका की दृष्टि प्रधान ना हो, सेवा की भावना प्रधान हो, तो वे किंचित पुण्य बंध के कारण बन सकते हैं। उन्हें व्यवहार में धर्म का कार्य कहते हैं। उक्त प्रश्नोत्तरों से फलित है कि सम्यक दृष्टि समस्त वस्तु धर्मों को यथार्थ रूप में देखता है, मल को मल, मूत्र को मूत्र ही समझता है, तथापि उनके कारण धर्मात्मा की सेवा से मुकरता नहीं है, उसे अपना पावन कर्तव्य मानता है और घृणा को दूर कर उनकी सेवा करता है। जैसे हमारा जो आज्ञाकारी पुत्र है, वो अपने माँ बाप की जब सेवा करता है तो वो अपनी माँ से ये शर्त नहीं रखता कि भाई देखो ऐसा है, मैं सेवा तो करूंगा लेकिन उनको उनको बाथरूम तक नहीं ले जाऊंगा, उनके मलमूत्र में साफ नहीं करूंगा, ये नहीं। वो निस्वार्थ भाव से, संपूर्ण भाव से करेगा, उसमें वो इफेंट बट नहीं करेगा, उसमें कुछ अलग से छांटबीन नहीं करेगा। तो इसका अर्थ क्या है? उसको संपूर्ण रूप से
पूरी ही सेवा निस्वार्थ भाव से और बिना किसी घृणा भाव से करता है। तो इसने प्रश्न पूछा कि घृणा का अभाव तो म्लेच्छ भी करता है। म्लेच्छ होते ना, जिन्हें उनको जो इस तरह का जो गंदगी हो तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बोल रहे हैं घृणा का अभाव तो म्लेच्छ भी करता है, चोर व्यभिचारी भी करता है। अब चोर को चोरी करने जाना है तो वो रास्ते में जो गंदगी पड़ी है, कुछ भी पड़ी है, टॉयलेट में छिपना पड़े, सीट उठ के ऊपर बैठना पड़े, वो सब भी कर लेता है, क्योंकि उसको चोरी करना है। या व्यभिचारी है, व्यभिचार के भाव से गया हुआ है। अघोरी भी करता है, जो आपने देखे होंगे, जो अघोरी तांत्रिक होते हैं वो सब मांस आदि का भक्षण भी करते हैं। तो क्या इन कार्यों की परिगणना निर्विचिकित्सा अंग में की जाएगी? वो अच्छी तरह से ठोक बजाकर पूछ रहा है चेला कि भाई आपने जो जो बात कही है ये सब बताओ। तो घृणा का अभाव तो वहां भी है, तो समाधान दिया दिया नहीं। कारण यह है कि इन सबको घृणा का अभाव नहीं है, ये मात्र अपने प्रमाद या मलिन स्वभाव के कारण या आजीविका के कारण ऐसा करते। ये पाप के प्रति घृणा नहीं करते, पर धर्म के प्रति घृणा करते हैं, अतः उसमें निर्विचिकित्सा अंग नहीं है। इनको घृणा किस बात से? अपने व्यभिचारी पने से उनको घृणा नहीं, अपने चोरी पने से घृणा नहीं, उनको अपने जो अ, जिस जो उनका टारगेट है उससे जरूर द्वेष है। किसी की नींद खुल जाए अगर तो चोर को बहुत दुख होता है, बहुत उसके ऊपर रोष आता है ना। इसी तरह से व्यभिचारी को अगर उसकी चोरी पकड़ी जाए तो उसे बड़ा कष्ट होता है, चोरी पकड़ने वाले का के खिलाफ हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं ये मात्र अपने प्रमाद या मलिन स्वभाव के कारण या आजीविका के कारण ऐसा करते हैं। ये पाप के प्रति घृणा नहीं करते, पर धर्म के प्रति घृणा करते हैं, अतः उसमें निर्विचिकित्सा अंग नहीं। फिर प्रश्न है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की सेवा करता है, उसे प्रीति करता है, पर मिथ्या दृष्टियों पापियों के प्रति घृणा करता है, अतः वह भी सर्वत्र विचिकित्सा रहित नहीं है, ऐसा क्यों ना माना जाए? हैं? बोले आप मेरे को बहुत गाली देते रोज मिथ्या दृष्टि कहीं के। हैं? तो सम्यक दृष्टि है, मुझे ऐसी गाली देते हैं तो ये सही बात है क्या? मुझे मिथ्या दृष्टि कहते हैं गाली के रूप में, तो फिर काय का सम्यक दृष्टि? तो चेले ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपनी जो जली उसने वो जो दी है, व्याख्या दी है उसमें, तो उन्होंने समाधान दिया। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को धर्मात्मा के रूप में देख धर्म रुचि से उसकी सेवा करता है, पापी के पाप को हे मानकर भी पापी से प्रेम करता है, उसे पाप से छुड़ाने के लिए उस पर हित दृष्टि रखता है। जो व्यक्ति सड़े गले व्याधि ग्रस्त पाप पंख में फंसे प्राणियों के प्रति घृणा करता है, वह सम्यक दृष्टि ही नहीं है। विचिकित्सा सम्यक दृष्टि को नहीं होती, पर विवेक होता है। वह सेवा करके भी लौकिक शुद्धता अशुद्धता का ख्याल रखता है और अशुद्धि दूर कर शुद्धता पूर्वक प्रवर्तन करता है। इतना विवेक तो उसको है ना, कि अगर मान लो रास्ते में कोई मल आदि पड़ा है तो उसको छुए बिना उसके आसपास को से निकल जाता है। उसका उसका मतलब ये थोड़ी कि जानबूझ करके उसमें पैर डालता हुआ जाएगा। अब विवेक ही नहीं है, तो विवेक रखते हुए वो करता है काम, और उनके प्रति उन पदार्थों के प्रति या उन पदार्थों के जनक जो भी व्यक्ति या पशु पक्षी आदि हैं उनके प्रति घृणा का भाव नहीं होता, क्योंकि उसे स्वाभाविक मानता है। यहाँ तक कि अगर कोई जैसे अभी वो सर्प का जीव था, जिनका जो पार्शनाथ ने जिनको नमकार मंत्र या देशना जो दी थी, तो उस सर्प के प्रति हमारे यहाँ सर्प निकल जाए तो अपन को उसके प्रति उससे भय होता है, उससे द्वेष होता है कि वो जल्दी से जल्दी उसका जो है उसको निकाल दिया जाए। मारने वाले उसे मार भी देते हैं। या सिंह आदि है, तो सिंह को अगर पैर में तकलीफ हो गई है तो हमें होती है तो हो जाए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैं उसको निकाल भी सकता हूँ तो क्यों निकालूं, फिर वो पता नहीं कितने प्राणियों को खा जाएगा, इसलिए उसको वैसे ही पड़ा रहने दो। सम्यक दृष्टि के भाव ये नहीं होते।
तो यहाँ वो कह रहे हैं कि वो ऐसे पापियों को भी पाप से छुड़ाने के लिए अगर उनकी सेवा करना पड़े तो सेवा भी करता है। और फिर धीरे से उनको समझाएगा, भैया देखो इस सब में ठीक नहीं है। जैसे वो सेठ जी ने उस ब्रह्मचारी उनको पकड़ा था ना, वो ब्रह्मचारी के या क्षुल्लक के वेश में वो जो मूर्ति को चोरी करके ले जा रहा था, तो द्वारपाल ने उनको पकड़ा था और सेठ जी के पास ले गए कि ये मूर्ति की चोरी करके भाग रहा। तो सेठ जी ने उनसे तो सब उसके सामने तो कह दिया कि नहीं नहीं, ये भाग नहीं रहा था, ये मैंने ही इसको दी थी पॉलिश करने की। लेकिन बाद में जब वो चला गया तो उन्होंने उसको समझाया कि भैया देखो तुम क्या कर रहे थे, इस वेश में तुम ये कर रहे हो, तो ये वेश का कोई लज्जित करने की बात है ना। तो वो जानते हुए भी कि ये चोर था, लेकिन उसके प्रति उनको द्वेष के भाव नहीं आकर के ये जान गए अपने विवेक से कि इसका इस क्षण में इस तरह का लोभ का भाव आया है। हाँ, तो उसने उन्होंने उसको, हाँ वो सही कह रही है, उपगुहन नाम का जो गुण जो होता है सम्यक दृष्टि में, वो उनको इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वह सेवा करके भी लौकिक शुद्धता अशुद्धता का ख्याल रखता है और अशुद्धि दूर कर शुद्धता पूर्वक प्रवर्तन करता है। ठीक है ना। अभी अपन बोले कि भाई साहब ये रोज आप धोती दुपट्टा से बच बच के निकलते हो, इसको नहीं छुल जाए उसको नहीं छुल जाए, ये काहे की जरूरत है। शरीर सबका एक जैसा है, सब मलिन है जैसे हैं। तुम्हारे शरीर में है नहीं क्या, दूसरों से छुल गए तो क्या हो गया। है ना, ऐसे बहुत सारे जो अनर्गल चीजें लोग कही जाती हैं, उसका सबका समाधान है। और सम्यक दृष्टि जीव विवेक पूर्वक कार्य करता है, उसका विवेक थोड़ी चला जाता है। तो प्रश्न है, तो क्या जैन साधु विवेक नहीं रखते, वे स्नान आदि नहीं करते, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं। ये हमारे प्रश्न भी हो सकते हैं, हमारे बहुत से लोग वो कहते नहीं होंगे, डर के मारे के लोग क्या कहेंगे, लेकिन अंदर से तो लगता है। और बहुत सारे आजकल के जो मॉडर्न जैन है वो तो कहने भी लगे कि इसमें कौन सा धर्म हो गया कि शरीर को अशुद्ध रखना, वस्त्र आदि धारण नहीं करना, दूसरे शरीर लिए घूमना, इसमें कौन सा धर्म है। तो क्या जैन साधु विवेक नहीं रखते, वे स्नान आदि नहीं करते, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखते। समाधान है, यह विचार गलत है। जैन साधु मल मूत्र परित्याग कर लौकिक शुद्धि भी करते हैं, पर वास्तविक शुद्धि तो आत्मा की पवित्रता है। अतः वे उक्त कार्य के बाद भी कायोत्सर्ग करके अपने परिणाम शुद्ध करते। अपन भी आते हैं ना, मंदिर में आए, धोती दुपट्टा बदल करके आए, और वो जल अपने ऊपर डाल करके मंत्र के द्वारा किंचित शुद्धि करने का प्रयास करते हैं। बाह्य शुद्धि भी करी, मांत्रिक शुद्धि भी करी। और ये भी सब जितने भी साधु हैं जो शौच से आते हैं तो कायोत्सर्ग आदि करके अपने को अंतर को खुश करते हैं, अपने को ऐसा शुद्ध करते हैं। है ना, कि आपने बोला ना, बहु देह मैली सुगुण थैली शौच गुण साहूल है। हमारे लिए क्या कहा, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साहूल है। शौच, तो शरीर अशुचि अपवित्र है, यह वे जानते व मानते हैं, तथापि पापाचार आरंभ रहित होने से स्नान आदि क्रिया रूप जल स्नान नहीं करते। क्योंकि इसने स्नान की प्रक्रिया में कितने जलकाय के जीव मरते हैं, कितने ही वो जब वो पानी जाता है तो कितने त्रस्त जीव मरते हैं। और ये त्रस्त जीव तो जल में भी होते ही हैं, अगर आप उसको छान करके और प्रसुप करके भी कहें तब भी वो उतनी देर तो वो जो जलकाय के जीव हैं वो तो रहते ही हैं, वो मरते हैं। पानी जहाँ से जाता है वहाँ के पृथ्वी पृथ्वी काय के जीव, जल काय के जीव, और अग्नि से गर्म किया तो अग्नि काय के जीव, वो सब उसका हिंसा है। इसलिए पापाचार आरंभ रहित होने से स्नान आदि क्रिया रूप जल स्नान नहीं करते, शरीर का श्रृंगार नहीं करते। गृहस्थ तो शरीर से पापाचार भी करता है, अतः आरंभ रहित न होने से स्नान आदि करता है। साधु जन परम विवेकी हैं ऐसा जानकर उनकी सब प्रकार से सेवा करना चाहिए। जो उनके संयम मार्ग में बाधक ना हो वही सेवा यहाँ ग्राह्य है। हैं? अभी आपने महाराज ने कहा कि भैया मैं सब ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर आप ऊपर ऊपर से जो उनकी वो कहीं ठहरे हुए हैं तो थोड़ा अपन उनकी वो भैयावृत्ति कर देते हैं।
शरीर आदि का उनका श्रम मिटाने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो है शीशी विशी रखे रहते हैं, तेल की शीशी, तेल तैयार करके रखा रहता है उनका, तो महाराज कहे ना कहें वो अपना दोनों हाथ से उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। महाराज को चाहे और दर्द पैदा करते हैं, लेकिन उनकी भैया वृत्ति पूरी नहीं होगी जब तक पूरी शीशी ना उड़ेल दे। हाँ। और बहुत सारे महाराजों को उससे कष्ट होता है, शरीर का जो चिपचिपापन, अब वो स्नान तो करते नहीं। इसलिए जब तक बहुत आवश्यक ना हो, जब तक महाराज की स्वीकृति ना हो, किसी औषधाचार्य की जो है स्वीकृति ना हो, तब तक ये तेल आदि का मर्दन वर्जित है। तो साधु जन परम विवेकी हैं, ऐसा जानकर उनकी सब प्रकार सेवा करना चाहिए। जो उनके संयम मार्ग में बाधक ना हो, वही सेवा यहाँ ग्राह्य है। चौथा है अमूढ़ दृष्टित्व, चतुर्थ अंग है। तीन अंग आपने पढ़े, चौथा अंग सम्यक दृष्टि के निजात्म तत्व से भिन्न सभी पंचेंद्रीय विषयों पर मोह भाव नहीं है, यही उसकी मोह रहित दृष्टि है। इसे अमूढ़ दृष्टित्व कहते हैं। अपने निश्चय ज्ञान दर्शन चारित्र स्वभाव में रुचि है, यही उसका पारमार्थिक रूप है। तथा समस्त पर पदार्थों में मोह का अभाव है। मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्गियों की सराहना मन वचन काय से न करना ही अमूढ़ दृष्टित्व है, यही उसका व्यवहारिक रूप है ना। ये आपने पढ़ा होगा। अमूढ़ दृष्टि में आपको इसमें से बताता हूँ, जैन धर्म जानिए। अमूढ़ दृष्टित्व क्या है? अमूढ़ता का अर्थ मूढ़ता का नहीं होना, अर्थात यथार्थ दृष्टि रखना है। अनेक प्रकार के मत मतांतरों में सत्य असत्य का निर्णय करना अमूढ़ दृष्टि अंग है। कौन सा पेज है सर? पेज नंबर 193, सम्यक दर्शन के 8 अंक के अंदर है ये। देखो ये सब, ये पुस्तक अपने पास रखना, क्योंकि इसमें रेडी रखनर हैं, तुरंत आपको मैं वहां से रेफरेंस दूंगा, आपको वहां मिल जाएगा डिटेल। निकला है। मिला? मिला। मिला। अनेक प्रकार के मत मतांतरों में सत्य सत्य का निर्णय करना अमूढ़ दृष्टि अंग है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के सिद्धांतों के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण रखना और मिथ्या मार्ग या मिथ्या मार्ग पर चलने वालों से संपर्क नहीं रखना, उनकी प्रशंसा नहीं करना व उन्हें सम्मति नहीं देना, इसी अंग में आता। विद्याधर द्वारा अनेक प्रकार की महिमा दिखलाने पर भी रेवती रानी अपने श्रद्धांश से शिथिल नहीं हुई और प्रसिद्धि प्राप्त की, है ना। रेवती रानी की कथा आपको पता होगी। तो इसमें जो अपन बात कर रहे हैं अमूढ़ दृष्टि की, अभी बहुत सारे जीव हिंदुओं में ऐसे हैं कि जो उनके यहाँ गांव में अभी भी बलि चढ़ाई जाती है। मैं बहुत से 2-4 बार मैं इसके उबर या टैक्सी में गया, तो उसमें उसके जो ड्राइवर से बात हुई तो वो बोले साहब अब हम कल गाँव जा रहे हैं और वहाँ हमारे गांव में बलि चढ़ेगी। तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी 1,000 रुपये दे दिए हैं, अब मैं कल जा करके उसमें शामिल हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों के मैं संपर्क में आया। एक तो हमारे वो एक श्वेतांबर जैन भाई थे, वो भी अब बता रहे थे कि हमारे गांव में ऐसा ऐसा होता है और हमको मजबूरन वो सब देखना पड़ता। तो यहाँ जो अमूल दृष्टि चल रही है उसमें ऐसे लोगों को ना प्रोत्साहन देना। अपन कहेंगे नहीं नहीं साहब ठीक है, आपका धर्म है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, आप करके आइए, ठीक है, बलि देकर आइए, कल मिलते हैं। हमें उनकी प्रशंसा अनुमोदना किसी प्रकार से करना नहीं, हम उसको रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपको मौका मिले समझाने का निस्वार्थ भाव से और वो समझने वाला हुआ, तो भले ही आप अपनी बात कहें, लेकिन उसकी अनुमोदना करना या उसकी प्रशंसा करना या उसके साथ जाना, ये कतई मत अपनाना, है ना। भले ही हम सम्यक दृष्टि नहीं हुए हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि के जाने के लिए पात्रता तलाश कर रहे हैं, और हम इस तरह की भूमिका में अवश्य ही कुपात्र बन जाएं। तो ये बात है, मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्गियों की सराहना मन वचन काय से न करना ही अमूढ़ दृष्टित्व है, यही उसका व्यवहारिक रूप है। फिर एक प्रश्न है, निर्मोह का अर्थ तो निर्दय परिणाम है? निर्मोह का अर्थ तो निर्दय परिणाम है, क्योंकि शास्त्रकारों ने दया को मोह का परिणाम लिखा है।
दूसरी तरफ दया परिणाम करने का भी उपदेश है। ऐसे परस्पर विरुद्ध व्याख्यान में अमूढ़ दृष्टित्व अंग का पालन कैसे हो सकता है? निर्मोह का अर्थ है निर्दय परिणाम, और शास्त्रकारों ने दया को मोह का परिणाम लिखा है। तो दया करें या ना करें, ये उनका प्रश्न है। तो जब उसका उत्तर दिया है, भाव शुभ राग रूप और अशुभ राग रूप दोनों प्रकार का है। जो शुभ राग रूप है वह दया है। वन कहते हैं भाई साहब करुणा करो उसके ऊपर में। जो मर रहा है, कोई व्यक्ति सामने, आपको मंदिर जाना है, रास्ते में एक व्यक्ति मरणासन है, तो आप बोलोगे भैया, लोगों ने कहा देखो देखो साहब जरा इसको अपन संभालते हैं, लोग भी दो चार इकट्ठे हो रहे हैं, और आपसे भी कहा कि देखो भैया जरा इसको अपन संभालें मिल करके, इसको वहां से वहां उठा के रखना। आप बोलोगे साहब मैं मंदिर जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग देखो। तो ये अदया के भाव हैं। मैं श्रावक हूँ, मैं पूजन बाद बाद में भी कर सकता हूँ, और पूजन तो भाव से हो सकती है, लेकिन ये जो उसके प्रति करुणा का भाव है, प्राणी मात्र के प्रति, प्राणी संयम में आता ना, तो वो जो राग है वो भले ही शुभ राग क्यों ना हो, लेकिन वो ज्ञानी उसमें रत रहता है, क्योंकि उसको करुणा के भाव है। तो बोल रहे हैं भाव शुभ राग रूप और अशुभ राग रूप दोनों प्रकार का है। जो शुभ राग रूप है वह दया है, तथापि मोह रहित परिणाम सर्वश्रेष्ठ है। उसमें ना दया है ना निर्दयपना है। जिसको दया नहीं उसे निर्दय नहीं कह सकते, क्योंकि एक अलग चीज भी है। ऐसा नहीं है कि जहां दया नहीं है वहां निर्दयपना ही हो। यदि दया शुभ राग है तो निर्दयपना द्वेष का परिणाम है। सम्यक दृष्टि पद के अनुसार दया शुभ राग करता है, पर द्वेष भाव नहीं करता है, अशुभ राग भी नहीं करता। राग द्वेष रहित समता भाव का आलंबन हो जाने पर अपने आत्मा के रत्नत्रय स्वरूप के अनुसार परकीय शुभाशुभ रूप राग द्वेष में प्रवृत्ति नहीं करता। उसकी यही मोह रहित दृष्टि ही अमूढ़ दृष्टि अंग है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मुनियों के बारे में तो अपन ने कहा था कि एक मुनिराज जो है जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। उनको अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, उनको मालूम है कि जंगल में कौन किसको खा रहा है। तो वो उसकी दया भाव निभाने के लिए उन कितने पशुओं को पक्षियों को रोकेंगे जाकर। क्यों, हम तो दया की हमारी परिभाषा यही है। लेकिन यहाँ उन्होंने बोला कि दया की एक परिभाषा दूसरी भी है। राग रहित होना, समता भाव रखना, प्रकृति के नियमों के अनुसार जो कुछ घटित हो रहा है उसमें वैसी श्रद्धा रखना, और स्वयं में समता भाव का अनुपात बनाए रखना, ये ज्ञानियों की दशा होती है। तो आप बोलोगे ये तो आपने मुनियों का बता दिया, लेकिन जो साधारण सम्यक दृष्टि जीव हैं उनका क्या भाव रहना चाहिए? बताओ साहब, जब कोई आप लोग बताओ। जो सम्यक दृष्टि जीव है और उसके सामने कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं, जो जिसमें करुणा करने का भी प्रसंग आ सकता है, समता भाव में रहने का भी आ सकता है, अदया का भी आ सकता है, तो वो इसमें से क्या चूज करेगा? दया भाव तो कर सकता है ना सब। दया भाव रखना चाहिए उसे, अगर आवश्यकता है समय की, अगर पुकार है तो। जी। उसमें कोई राग थोड़ी ही कर रहा है। बोलो भाई नरेश जी, आपके हिसाब देखिए, से समय। सम्यक दृष्टि की अगर सामने ऐसी कोई घटना हो रही है जबकि वो मतलब एक तरह से विटनेस है, हाँ। तो उसको राग रहित होते हुए जो दया भाव रखना चाहिए। अगर मतलब अगर उसके प्रयास से जीव की कुछ सहायता होती है वो ठीक है, नहीं होती तो भी ठीक है, उसको इस भाव से रहे। लेकिन एक प्रयास तो सम्यक दृष्टि जीव को राग रहित हुए करना चाहिए अगर उसके सामने घटना। ऐसा नहीं जैसे आपने बोला जंगल में बैठ के तपस्या करे, जंगल में ढूंढे वो कहाँ कहाँ हिंसा हो रही है उन सबको बचाए, वो नहीं। जब एकदम सामने कुछ हो रहा है हाँ। तो उसके मतलब एक तो ऐसे नेचुरल प्रोसेस भी है, करुणा भाव अपने आप ही जागता है इंसान को। बहुत बढ़िया। बढ़िया। वो बिना राग द्वेष के होगा क्या वो अगर उसको बचाएगा तो बिना राग द्वेष के होगा या किंचित राग भी होगा? ओ,
किंचित बहुत मेरे ख्याल से संतुलन टाइप का राग हो सकता है, संतुलन लेवल बोले का। चलन जी, बोलिए। बहुत बढ़िया। तो देखो, अभी जो हम अभी स्थिति में हैं, तो अभी स्थिति में तो हमको हमारे भाव यही रहेंगे कि भाई हम क्या नहीं करते, बचा लें सबको। लेकिन जो जहां पर जिसकी बात हो रही है, जो सम्यकदर्शी की बात हो रही है, जो तपस्या में लीन है उनकी बात हो रही है, या जो मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं, उनको ये भाव तनिक भी नहीं आएगा। क्योंकि वो, यदि ये भाव यदि आता है, यदि हमारे अंदर ये भाव आता है कि हम किसी को बचा सकते हैं, कर सकते हैं, तो फिर अभी हम संसार से निकले कहाँ हैं। जब हम्म, हमारा सिद्धांत ये है कि कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ नहीं कर सकता, एक अवगाहन में रहने वाली आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, हर चीज अलग अलग है, हम किसी का भला कैसे कर सकते हैं। हम्म। तो सिद्धांतन बात तो उनको ये भाव ही नहीं आएगा। जो अपने मोक्ष मार्ग में लगे हैं, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि मैं किसको क्या उपदेश दूं, किसको क्या बचाऊं, किसको क्या रखूं। सर देखो वो बहुत बड़ी। रामचंद्र जी छाया सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने तो कितने साध मुनियों की रक्षा की है। कितने युद्ध लड़े हैं। मगर उसमें वो उन्होंने कोई उसमें क्या कहते हैं, राग द्वेष नहीं था उनका। राग नहीं था। छाया छाया समदर्शी होते हुए भी उन्होंने उस दया भाव का, करुणा भाव का पालन किया है। देखो आपने जो क्वेश्चन उठाया, मैं अभी उठाना नहीं चाहता था क्योंकि अभी समय कम है। इस प्रश्न के उत्तर में बहुत लंबी रामायण खिलने खुलने वाली है। मैं इसके उल्टा बोलने वाला हूँ कि रावण के प्रति उनको द्वेष नहीं था क्या? सीता के प्रति राग नहीं था क्या उनका? उन्होंने कितने कितने जो है ऐसे लोगों को, जो है सिंगोदर जैसे जीव को, जो है हाथी से उतार करके और उसको सजा दी, वो नहीं नहीं, वज्रकरण के तो चक्कर में। राग द्वेष नहीं था। हाँ। सम्यक दृष्टि थे, अगर सम्यक दृष्टि थे तो राग द्वेष होना ही नहीं था। तो अपन उनको, उन्होंने किस भाव से ये सब किया, किया तो है, पूरी रामायण भरी हुई है। अपन इसका एनालिसिस करेंगे कल। बहुत बढ़िया आपने उठाया है ये सवाल। आप याद रखिए, कल अपन नहीं, इसका मेरे एनालिसिस मेरे दिमाग में आया जैसे ही करेंगे। शैलेंद्र जी ने अपना उद्बोधन किया, तो हाँ, एकदम दिमाग जगा कि भाई रामचंद्र जी तो छाया दृष्टि से, हाँ, उन्होंने तो सब ये काम किए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मैंने, आपका क्या रिएक्शन है? मैं इसको मैंने बोलने वाला था, उसके पहले मैंने घड़ी देखी कि 58 हो गया, तो मैंने कहा इसको नहीं छेड़ता हूँ। नहीं, ये चर्चा लंबी होगी इस पे, मतलब क्योंकि वास्तव में जो बात आपने उठाई है जी। सीवी जैन साहब ने, वो भी एक तथ्य है। तो उसका शास्त्र के हिसाब से क्या होगा वो आप ही बता पाएंगे। ये अपन को सबको सिद्ध करना है कि वो सही है। कि वो कल उसकी मैं, उसकी एनालिसिस करेंगे, अपना अपना तर्क देंगे। हाँ, मैं इसके खिलाफ बोलूंगा और आप सब मुझे कन्विंस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करेंगे ठीक सर। है। चलिए, समय समय हो गया। ये कोशिश वाणी करें। स्थिति का पहले। शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन। जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो। सदा देते हैं दो। जनवाड़ी माता की जय। जय।